पीडब्ल्यूडी में, जल शक्ति में, इन महकमों में ज़्यादा एलोकेशन की जाती। वहाँ सड़क, वो मेरा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, वहाँ इतनी बुरी हालत है सड़कों की, वहाँ उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। स्टेट की जो एलोकेशन हो रही है वो उस बुनियाद पे नहीं हो रही है जहाँ पे ज़रूरत है। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि एक हाउस कमेटी बनाइए, देखिए जो वहाँ पे बीकन के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रजौरी और पुंछ के। मैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, मैंने उनको ये भी कहा कि बीआरओ की कारकर्दगी जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है। एक 220 किलोमीटर का स्ट्रेच है जम्मू से पुंछ तक का, उसकी बुरी हालत है। तो मैं ऑनरेबल चेयर में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे वहाँ पे कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, वो पिछले कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। एक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ, दमाल हांजीपुरा से मोहर के साथ एक सड़क का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पिछली सरकार में शुरू हुआ था, उस पर काम बंद पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उस प्रोजेक्ट की वजह से सफ़र कर रहे हैं। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जो भी हैं, उनको कोई वेज नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात जो है, सुबह मैंने उसके लिए सप्लीमेंट्री पूछने की कोशिश भी की थी कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हवाई जहाज़ है वो सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। अगर वहाँ टूरिस्ट जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो ये बेचारा, जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश हुआ, मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना उसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ है, ना जम्मू कश्मीर के बजट में ट्राइबल्स के लिए कुछ भी कहा गया है, कोई उसके लिए पैसा नहीं रखा गया है। और मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता है इस सरकार में कि ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए क्या हो रहा है। कोई ये हमें बताए कि ट्राइबल का पैसा आया तो कोई 4 किलोमीटर की सड़क बनी क्या, कोई हॉस्पिटल बना उनके लिए, कोई स्कूल उनके लिए बना। लेकिन पब्लिसिटी इतनी दी जा रही है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे कंट्री की लेवल पे हो, ख़ास तौर पे स्टेट की लेवल पे। सच तो ये है सर कि जो ट्राइबल, जो गरीब जंगल की ज़मीन में रह रहा था, जिसके लिए ये कहा गया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में हकूक़ मिलेंगे, उनको वो 5 या 10 मरला या 1 या 2 कनाल ज़मीन जिस पे वो बैठते हैं उसके मलकियत के हकूक़ दिए जाएंगे। 4-4 साल से लोग दरपदर हैं सरकारी दफ्तरों में, उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि जो आप रह रहा था पुराने मकान में, जिसको PMAY के तहत केस सैंक्शन हुआ, उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देता है। वो कहता है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्राइबल जहाँ बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो जो PMAY केस लेने वाला बेचारा गरीब है, उसको आज अपने मकान के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही है जहाँ पे वो 20 साल से रह रहा है, और जो दावे हो रहे हैं वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, सियासी तौर पे हों, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हों, फंड्स के लिहाज से हों, डेवलपमेंट के लिहाज से हों, बेरोज़गारी से के हवाले से हों, ये